इशिता ने कराया रमन को जेल से रिहा, तोड़े उसके माँ बाप ने सारे रिश्ते नाते। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही जो है सब लोग थाना में वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं पुलिस वाले कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उनके जो गुनाह हैं सब चीख चीख के ही कह रही है सारे गुनाह रमन ने ही किए हुए हैं। उसके माँ बाप रोने लग जाते हैं, ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो सबकी मदद करता है, बट ये गलत कदम वो नहीं उठा सकता है। तभी उसकी माँ बोलती है, निशिता की माँ, कि हम बस बेटी का अपना वेट कर रहे हैं, वो आएगी सारा सच कबूल करेगी। तभी उधर से इशिता आ जाती है, उसके माँ बाप ये बोलते हैं जो सच है वही बेटा बोलना, और अपने बहन को जो है तुम गुनहगार से बचाना। तभी जो है वो आते ही बैठ जाती है और वहाँ पर पुलिस वालों के सामने बोलने की कहा जाता है कि बोलिए कि क्या सच्चाई है, आपने क्या देखा था। तभी सीता ये बोलती है कि रमन बेगुनाह है। ये सुनते ही उसकी माँ गुस्सा करती है कि तुम ऐसे कैसे पक्ष ले सकते हो अपने पति का। तभी वो ये कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं साबित होता है कि उन्होंने ही एक्सीडेंट किया है। वो ये एक सच्चाई और बताती है कि हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे और उसी दौरान जो है वहां से फिर हम लोग रुके। रुकने के बाद जब पुलिस बोलता है कि आप तो उस दिन आइसक्रीम खा रहे थे, तो बोलते कि हाँ, वहां से मैं ली। और फिर रमन जो है इधर दूसरे तरफ चले गए, कार जो है कोई और जो है चला रहा था और उसी ने जो है यानी चोर ले गया था, वही एक्सीडेंट किया हुआ है। ये सुनते ही पुलिस वाले कहते हैं कि आप जितने झूठ बोल दिया अपनी को पति को बचाने के लिए, लेकिन आपके झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। तभी जो है इशिता कहती है अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो हमने जो है अभिषेक से बात किया था, और आपको ये भी अगर यकीन नहीं लगता है तो आप उसको फोन लगा कर पूछ सकते हैं। तभी उसको सारी बातें याद आती हैं कि अभिषेक ने उससे क्या क्या कहा हुआ था, और वो सारी जो पुरानी बातें हैं वो सोचती है। पुलिस वाले ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि ये अपने पति को बचाने के लिए इतना झूठ कैसे बोल सकती है। सारी सबूत जो है वो रमन के खिलाफ है और सब कुछ यही कह रही है कि सारे गुनाह जो है ये सिर्फ रमन ने किया है। वो कहती आप जो है एक बार फोन लगाइए और अभिषेक से पूछिए कि हमने उनको एफआईआर के लिए कहा था कि नहीं। आप तभी जो है पुलिस वाला कहता ठीक है भाई फोन लगाता हूँ। जब फोन लगाता है तो उसका फोन नहीं लगता है। तब तक रमन की सास जो होती है यानी इशिता की माँ गुस्सा में आती है, इशिता को जोरदार का थप्पड़ लगाती है कि तुम इतनी झूठ कैसे बोल सकती हो, अपनी बहन को जो तुम बचा नहीं सकती हो लेकिन पति को बचा सकती हो। इधर दूसरी तरफ आलिया फोन करती शगुन को, माँ मुझे घर में आने में लेट होगा और यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी काम पे फंसे हुए हैं, तो आप अपना केयर कीजिएगा, ठीक ठाक है ना। तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना करके लोग बात करते हैं। इधर जो है सब लोग थाने से बाहर निकलते हैं, तभी वहां पर आ जाती है इशिता और उसकी माँ गुस्सा बहुत ज्यादा करती है कि तुम ऐसी बेटी हुई कभी सोचे नहीं थे, तुम्हारी बहन ने क्या क्या नहीं किया है और आज तुम उसी के खिलाफ ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम उसे जानती नहीं हो, अपने पति को बचाने के तूने झूठ बोल दिया। इशिता बोलती माँ आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, रमन बेगुनाह है, वो ऐसा कभी कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं, आप इस बात को समझिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम सब जान रहे हैं बेटी, आज से ना हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, हम नहीं जानते हैं तुमको। इशिता बहुत रोने लगती है कि माँ ये सब क्यों बोल रही हो, लेकिन बोलती कि हाँ बेटी बस सच यही है, हम जो है उस दुख से झेल रहे हैं, हम जानते हैं क्या हमारा हाल है। तभी जो वहाँ पर वो चले जाते हैं, फिर रमन आ जाता है जेल से छूटकर और इशिता को कहता है सॉरी इशिता मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर जो है सभी परिवार वाले वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर इंडिकेट ये करते हैं कि हम जा रहे हैं थोड़ा-सा इशिता की माँ को मनाने के लिए, बट लोग मना करते हैं फिर भी। यहाँ पर रमन के पास फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से निकलने के लिए कहता है और इशिता को घर ड्रॉप करता है। इधर घर में जैसे ही पहुँचते हैं तो बाला पूछता है क्या हुआ? रमन भला को जेल हुई कि नहीं? तभी उसका बेटा आके बोलता है नहीं वो जेल से छूट गया है, बाहर घूम रहा है, मैंने भी उसे देखा है। ये सुनते ही आने वाला एपिसोड और भी ट्विस्ट से भरा हुआ है। बाला रमन को थप्पड़ लगाता है जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।